हेलो। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी? चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास आपकी ख़त्म हो गई थी। अभी हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। और ये क्लास 1 है आपकी। का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। ओके, चलिए इसमें कुछ बेसिक जानकारी हम लेते हैं सबसे पहले। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे भाई कि चाल चाल क्या होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। ओके, तो जो दूरी होती है वो क्या होती है, तो भाई हम सीधा सा कहेंगे कि इकाई समय में तय की गई चाल चाल हुआ ये। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। ओके, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होगी, चाल होगी आपकी। ओके, दूरी क्या होती है, एक डिस्टेंस होती है भाई। एक चाल क्या होता है, मैंने चाल आपको समझा दिया। इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ओके, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होगा उसे देखो। बेसिक फॉर्मूले देखो यहीं से बनते हैं। जैसे हम बोल देते हैं डिस्टेंस दी स्पीड टू टाइम। अब यहाँ से देखो, स्पीड अगर मैं निकालता हूँ, स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं टाइम निकालता हूँ तो इस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय। और ये हो जाएगा आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। तो आपको अगर दूरी निकालनी है तो चाल और समय में मल्टीप्लाई करना है, चाल और समय की। और अगर स्पीड निकालनी है तो दूरी में समय से भाग करना है। और यदि टाइम निकालना है तो दूरी में चाल से भाग करना है। ओके, ये आपको चीज़ याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या चीज़ है कि चाल जो है वो क्या है आपकी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा। ओके, और यदि स्पीड घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है, देखो अगर हमारी चाल का रेशियो ए अनुपात बी है तो समय का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, बी अनुपात ए ए। अगर हमारा भाई समय का रेशियो दे रखा है एक्स अनुपात वाई, तो चाल का रेशियो क्या होगा, वाई अनुपात एक्स। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए किसी भी चीज़ को जब भी हम भाई मान लेते हैं, देखो क्या करते हैं कि स्पीड है आपकी, इस स्पीड को देखो दो तरीके से हम देखते हैं। एक तरीका तो हो जाएगा आपका कि एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, और दूसरा तरीका हो जाएगा एक्स मीटर प्रति सेकंड की चाल है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, किलोमीटर एक्स 1000 बटे 60 मिनट। और मिनट को सेकंड में बना लो तो 60 से और गुणा कर दो, तो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे।
ठीक है ना। तो ये कितना आया, x गुणा 10/36, 2 से काटो 5 और 2 से 18, तो ये आया 5, नीचे कर लो इसे, ये आ गया कितना, x इंटू 5/18। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आई। अब ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया ना, क्योंकि मैंने मीटर और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया इसे। तो जब भी कोई चीज़ आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है, तो उसमें हम गुणा करते हैं भाई 5/18 से। और यदि कोई चीज़ अब आपको देखो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करनी है, तो इसमें गुणा करते हैं हम 18/5 से, उल्टा हो जाता है बस। ठीक है, ये चीज़ थी। अब चलिए देखो, अब क्वेश्चन करते हैं हम, उसके माध्यम से समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि डिम्पल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। तो मीटर प्रति सेकंड में उनकी चाल में अंतर कितना है। तो देखो यार, चाल में हम क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे यहीं पे क्योंकि चाल का डिफरेंस पूछा है इसने। तो चाल का जो डिफरेंस आया वो आया 18 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसे मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। 18 गुणा कितने से करना है भाई, 5/18 से गुणा करनी है। तो 18 से 18 कट जाएगा, तो जो चाल होगी वो मीटर प्रति सेकंड में कितनी हो जाएगी, 5। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। जैसे एक आदमी 24 सेकंड में 200 मीटर दौड़ता है, ठीक है ना, उसकी गति ज्ञात करें। अब किलोमीटर प्रति घंटे में है सभी की, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ही बनानी है। तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई डिस्टेंस कितनी है 200, टाइम कितना है 24, और इसे मुझे किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे यहीं पे आप देखो, 6 चौक 24, 6 तिये 18, भाई 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 4 एकन 4 और 4 धाम हो जाएगा 40, तो 10 तिया कितना आया 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक कार 50 मिनट में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल हमें बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। हमें भाई चाल बतानी है, तो स्पीड बराबर क्या बताया था मैंने, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालने हम, डिस्टेंस कितनी है 90 और टाइम कितना है 50 मिनट है ये। ओके, मिनट को अगर आप देखो सेकंड में बना लो, चलो अब क्या हो गया, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना। और इसे आप किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में, तो 1000 से गुणा कर लो इसमें। ठीक है, हो गया ये। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, देखो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, देखो 50 दूनी 100 और 100 से ये 10 बार कट जाएगा, तो कितनी आ गई है 30 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी चाल हो जाएगी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। एक ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटे है, 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। देखो डिस्टेंस निकालनी है इस बार हमको, तो डिस्टेंस बराबर मैंने बताया था स्पीड इंटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस निकालनी है भाई, 90 की तो स्पीड है और टाइम है 10 मिनट। मिनट को घंटे में बना लो, क्योंकि ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटे है, तो इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से इसमें भाग करना पड़ेगा। तो 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, 2 से काटो इसे, 2 पंजे 10, ये हो गया 5 तिये 15 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो आई वो कितनी आ गई, 15 किलोमीटर आ गई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही कथन नहीं है, ये हमसे पूछा है। देखो 20
मीटर प्रति सेकंड, क्या ये 85 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है? तो 20 को भाई हम गुणा करेंगे 5/18 से। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन नहीं है, ये हमसे पूछा है। 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से, तो 5 चौक हो गया 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटे आ रहा है। तो इसने बोला है कि 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कम होती है, तो हाँ भाई कम है ये, ठीक है ना, 85 बड़ा है। दूसरा बोला कि दूरी को चाल से विभाजित करने करके समय की गणना की जा सकती है। देखो दूरी को जब मैं चाल से भाग करूँगा तो ये समय की गणना होती है भाई, यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल। अब एक बात बताओ यार, अगर समय कम लग रहा है और समान दूरी तय करनी है तो चाल क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। सीधी सी बात है भाई, चाल क्या हो जाएगी, ज़्यादा। देखो एक दूरी है, मान लेते हैं कि दूरी आपकी 100 किलोमीटर है, ओके, और टाइम पहले लग रहा था आपको 20 घंटे और टाइम अब लग रहा है आपको 50 घंटे। इसने ये बोला है कि कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल, यानी चाल क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो इससे चाल कितनी होगी भाई, 5 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ अगर समय ज़्यादा लग रहा है, ये आवर है, ध्यान रखना, तो यहाँ पे कितनी चाल होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसने सवाल ने ये बोला है कि कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ उच्च चाल है। तो देखो अगर समय कम लग रहा है, समय यहाँ पे कम लग रहा है, तो भाई चाल कैसी है, उच्च यानी ज़्यादा। और समय अगर ज़्यादा लग रहा है तो चाल क्या है, कम, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी भी हमारा राइट होगा। अब देखो अगला, आगे इसने बोला है 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है ना, वो इसने ये बोल दिया है कि 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम होती है। तो देख लेते हैं यार, 99 गुणा मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18, तो 9 दूनी 18, 9 से ये 11 बार कटा, 11 पंजे 55/2, 2 से काटो इसे तो 27.5 आ जाएगा। अब देखो सवाल ने बोला 99 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 24 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कम होती है। भाई मुझे बताओ, ये सवाल कहना चाह रहा है कि ये जो चाल है इससे कम है, क्या ये इससे कम आ रही है क्या? तो कम तो नहीं है भाई, ये तो 24 से ज़्यादा है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसने गलत वाला पूछा है, कौन सा वाला गलत है। अगला सवाल देखो, यदि डी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है तो किसी गंतव्य पर पहुंचने के लिए 45 मिनट का समय लगता है। कुछ अनावश्यकता के कारण उसे 30 मिनट में गंतव्य तक पहुंचना है, तो चाल क्या होनी चाहिए? देखो सबसे पहले तो ये 45 मिनट में पूछ रहा है, तो इसकी डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 60, और टाइम कितना है, 45 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो तो 60 से भाग कर दो, 60 से 60 कट जाएगा, यानी डिस्टेंस कितनी आ गई, 45 किलोमीटर। अब इसने बोला है कि भाई इसी दूरी को 30 मिनट में तय करता है वो, तो चाल क्या होगी? तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये 45 और मिनट कितना है, इस 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, तो 30 दूनी 60 हो गया और 45 दूनी 90, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी चाल होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अब क्या हम इसको भाई डायरेक्ट कर सकते हैं? तो भाई देखो डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, दूरी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। तो दूरी अगर कांस्टेंट है
ध्यान रखना। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर होगा स्पीड इंटू टाइम के। स्पीड कितनी है 60, टाइम कितना है 45 मिनट। यहाँ स्पीड हमें निकालनी है और टाइम कितना है 30 मिनट। देखिए इकाई से इकाई कैंसिल हो जाएगा मिनट वाला, तो ये घंटे में ही ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 60 से भाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखो 30 दूनी हो गया 60, 45 दूनी हो गया 90। स्पीड कितनी आ गई 90 की स्पीड आ गई। ओके, अगला सवाल देखो। एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि इस बस की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है तो लिया गया समय कितना है। तो हमें समय निकालना है। एक बात बताओ, समय कैसे निकालते हैं। दूरी बटे चाल। देखो दूरी कितनी है 162 किलोमीटर है। ओके, और चाल कितनी है 15 मीटर प्रति सेकंड। तो इसे किलोमीटर प्रति घंटे में बना दो, क्योंकि घंटे में पूछा है और दूरी हमारी किलोमीटर में है। तो भाई इसमें करना पड़ेगा हमें 18/5 से भाग। तो 5 दिया हो गया 15। देखिए भाई 18 एकन 18 और 18 निम्मा होता है 162। बचा हमारा 9/3। तो 3 दिया हो गया 9, यानी कितना समय लगा 3 घंटे का। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एपी ने अपनी यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की दूरी कितनी थी। देखो एक डिस्टेंस है भाई। ओके, और इसने एक तिहाई दूरी यानी 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। तो बचा कितना 2/3, और ये 2 तिहाई दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसने तय किया है। इसे जो कुल टाइम लगा है यहाँ पे वो 12 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि दूरी कितनी है। ठीक है ना। तो एक बात बताओ, नीचे वाला जो होगा ना वो टोटल दूरी होती है। ये 3 जो है, ये 3 क्या है टोटल दूरी है आपकी। ठीक है, तो मैं ऐसे सवाल को करने के लिए एजूम कर लेता हूँ। कितना एजूम कर लेते हैं। अगर ये आपका 30 है तो ये 10 होगा। या फिर ये 300 है, ये 100 होगा। या फिर ये 1 किलोमीटर है तो ये 2 किलोमीटर होगा। ऐसे कर लो, है ना। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, वेरिएबल मानना पड़ेगा क्या। वेरिएबल हमको मानना ही पड़ेगा। मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, एक्स मान लेता हूँ उसके साथ में, यहाँ पे 2x। तो भाई हमें पता है कि टाइम क्या होता है T1 प्लस T2। दोनों टाइम मिलके कितना लग रहा है 12 घंटे लग रहे हैं। तो T1 अगर मैं निकालूंगा तो दूरी है x और समय है 30। अगर T2 निकालूंगा तो दूरी है 2x और समय चाल है 40। तो बराबर लगा 12। कितना एलसीएम आया 120। तो 30 × 120 4x, 40 दिया 120। तो 3 दूनी 6x। ये कितना आ गया 12। ये आ गया 10x बराबर 12 × 120। जीरो से जीरो कट जाएगा तो दूरी जो आ गई वो कितनी आ गई 12 12 144। लेकिन अब ये 144 ये वाली आई है, ये कितनी होगी भाई 288। तो टोटल दूरी कितनी होगी ऐड कर दो। 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 3 और 1 4, यानी 432 किलोमीटर। ऑप्शन ई हमारा राइट हो जाएगा, है ना। या फिर यहीं से कर लो भाई, 3x की वैल्यू चाहिए हमको। तो कितना आ जाएगा 432। ओके।
ठीक है भाई, इसी तरीके से आपको ये करना है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता है। देखो, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आपको यार ज़ूम करना पड़ेगा, तो ज़ूम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, रहने तो यही सही है। अगला सवाल देखो, ये यहाँ साइड देखो, ये चेंज है टाइप आपका, जब चाल में प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि या कमी हो। तो सवाल ने कहा है कि दो कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी चाल कितनी है 72 गुणा 7 घंटे 30 मिनट, यानी ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, हो सकता है 14 एक 15। ये हो गया आपका 15/2। 2 से काटा इसको, 36 बार कट गया। 36 गुणा 15 हो जाएगा, 15 छिक्के 90, ये जीरो हासिल 9 बचा, 15 थे 45 और 9 कितना हो गया 54, यानी 540 किलोमीटर की ये दूरी आ गई आपकी। अब देखो, इसने बोला है यदि चाल को हम क्या कर दें, 25% बढ़ा दें, ठीक है, तो कितने समय की बचत हो जाएगी? देखो यार, स्पीड जो है ना आपकी वो कितनी है भाई, 72% है, 72 किलोमीटर प्रति घंटे। 25% बढ़ाने का मतलब है कि 5/4 इसे बढ़ा दो, 4 से 18 बार कटाए, और 18 पंजे हो गया 90, यानी चाल होगी इसकी 90 किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई टाइम कितना लगेगा, 540 तो दूरी है और चाल है आपकी 90 है, तो जीरो से जीरो घटा, 9 छिक्के 54, यानी 6 घंटे का समय लगा इसको। अब तो पहले कितना टाइम लग रहा था, पहले लग रहा था इसको 7 घंटे 30 मिनट, और अब लग रहा है इसको 6 घंटे का। तो इसने कितना समय बचा लिया, तो इसने बचा लिया 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट की इसने टाइम की क्या कर ली, सेविंग कर ली। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। ओके, अब इसे करने का एक और तरीका है। मैंने आपको बताया था कि जब दूरी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो चाल और समय क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूरी क्या है, कांस्टेंट है। दूरी अगर कांस्टेंट है तो मुझे बताओ कि अगर मैं ये कहूँ आपसे, स्पीड का रेशियो कितना है, तो ये 25% बढ़ रहा है, यानी 4:5। तो टाइम का रेशियो कितना होगा फिर, 5:4। ओके, और 5 की वैल्यू कितनी है भाई, ये 7 घंटे 30 मिनट, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 7.5 घंटे। तो ये इसका कितना गुना है, 1.5 गुना। अब टाइम देखो, पहले लग रहा था कितना, 5 घंटे, अब लग रहा है 4 घंटे, तो कितने टाइम की बचत होगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे। 1.5 घंटे को हम कैसे लिखेंगे भाई, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, इस तरीके से। अगला सवाल देखो, एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल 25% कम कर देती है, उस दिन अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी? तो इसने यहाँ पे देखो चाल को कम किया है, चाल 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4। ओके, यानी स्पीड कितनी हुई, 4 से 3 हो गई, तो जो समय होगा वो कितना होगा, 3 से 4 होगा। तो भाई इसने ये पूछा है कि उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। तो यार पहले अगर ये
3 घंटे लग रहे थे इसको, तो अभी इसको 4 घंटे लग रहे हैं, यानी 1 घंटा लेट हो रहा है। कितने से? 3 घंटे से। तो 1/3 भाई ये क्या होगा? लेट होगा। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। अपनी सामान्य चाल की 6/7 चाल से चलती हुई एक बस 20 मिनट देरी से पहुंचती है। बस का इस यात्रा को पूरा करने का सामान्य समय क्या है? तो स्पीड दे रखी है हमारी कितनी? 7 से 6। तो टाइम कितना होगा भाई? 6 से 7। अब इसने बोला है कि 20 मिनट देरी हुई है। देखो यहाँ पे 6 मिनट की देरी हुई है और यहाँ 7 मिनट। यहाँ 6 मिनट में पहुँच रहा था, अब ये 7 मिनट में पहुँच रहा है। तो यहाँ से 1 मिनट की देरी होगी। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है भाई? 20 मिनट। तो सामान्य समय कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 120 मिनट। अब 120 मिनट का मतलब कितना हो गया? 2 घंटे। यानी सामान्य समय कितना है? 2 घंटे है पहुँचने का। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय कितना है? तो स्पीड क्या हो रही है इस बार? 10% इंक्रीज हो रही है, यानी 1/10। तो अगर स्पीड का रेशियो मैं कहूँ आपसे कि 10 से कितना हो रहा है? 11। तो टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना है? 11 से 10। अब देखो हमारे हिसाब से कितनी देरी से निकली है ये? कितनी देरी से निकली है भाई? पहले ये स्टार्टिंग में ये 11 घंटे में निकल रही थी, अब ये 10 घंटे में निकल रही है। तो कितनी देरी से निकल रही थी ये पहले? 1। और 1 की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो सामान्य समय हमसे पूछा है, तो सामान्य समय कितना होगा? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा 1, 6, 5। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 16.5 घंटे हो गए ना, 16.5 घंटे। तो 16 सही 1/2 घंटे इसको हम लिख सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो पहले ये स्टार्टिंग में 11 घंटे में निकली थी बस, और अब ये निकल रही है 10 घंटे में। तो भाई ये कितनी लेट निकल रही थी पहले? 1 घंटे। और उसके हिसाब से 1.5 घंटे देरी से निकलती है एक्सप्रेस ट्रेन। सामान्य समय कितना है? 11। तो 11 की वैल्यू निकाल दी हमने। अगला सवाल देखो। एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने से किसी निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात कीजिए। यानी प्रेजेंट वाला हमें निकालना। सबसे पहले स्पीड देखो। स्पीड 2/5 ये कम हुई है, यानी स्पीड अगर पहले 5 थी तो अब ये 2 कम हो गई, यानी 3 हो गई। तो समय कितना होगा भाई? 3:5 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि भाई कितनी देरी होगी? देखो पहले स्टार्टिंग में ये 3 घंटे में पहुंच रही थी, अब ये 5 घंटे में पहुंच रही है, यानी 2 घंटे लेट पहुंच रही है ये। और 2 घंटे लेट पहुंचने का मतलब है कि भाई ये 3 घंटे देरी से पहुंच रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। तो इसने बोला कि वर्तमान में कितना समय लग रहा है इसको, तो वर्तमान में इसको भाई 5 यूनिट समय लग रहा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15/2 घंटे, या फिर 7 सही 1/2 घंटे। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 40 मिनट की देरी से निकलती है। आधी दूरी तय करने के बाद यह अपनी सामान्य चाल में 1/6 की वृद्धि करती है और चंडीगढ़ निर्धारित समय से पहुंच जाती है। संपूर्ण यात्रा में शताब्दी एक्सप्रेस द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो देखो यार, समझते हैं पहले सवाल को कि यहाँ से एक ट्रेन चली है, शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से चली है और 40 मिनट की देरी से चली है ये। ठीक है ना? 40 मिनट की देरी से चली है।
ये कह रही है आधी दूरी तय करने के बाद, यानी इसने आधी दूरी इसने तय कर ली। यहाँ पे चाल में कितने की वृद्धि हुई है? 1/6 की। तो यहाँ पे देखो यार, स्पीड कितनी हो रही है? 6 से 7 हो रही है। तो टाइम कितना लगेगा भाई? 7 से 6। तो हमारे हिसाब से बताओ कि अब ये प्रेजेंट में, वर्तमान में ये 7 मिनट में पहुंच रही है, ऐसे समझ लो। और पहले ये 7, सॉरी, अब ये प्रेजेंट में 6 मिनट में पहुंच रही है और पहले पहुंचती थी ये 7 मिनट में। तो भाई मुझे बताओ कितनी देरी से निकल रही है ये? या फिर ऐसे समझ लो कि शताब्दी एक्सप्रेस शुरुआत में तो 7 मिनट की थी, देरी से 7 मिनट में निकल रही थी, और अब ये निकल रही है भाई 6 मिनट में। तो भाई शुरुआत में कितनी देरी से निकल रही थी ये अब की तुलना में? तो 1 मिनट की देरी, और उसके हिसाब से 40 मिनट की देरी से। यानी स्टार्टिंग में जो समय लिया था इसने 280 मिनट। ओके। 280 मिनट का समय लिया था। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसने 280 मिनट का समय लिया था। ओके, 280। सही कर रहे हैं क्या? तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में कितना समय लगा? 280 मिनट लगी। तो इसकी 6 चौक 24, 240 मिनट इसको भाई यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगे होंगे। ठीक है। अब देखो, ये स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि 40 मिनट की देरी से तो निकली थी। ठीक है। और जब इसने आधी दूरी तय की, इसने भाई कितना समय ले लिया होगा? 280 मिनट इसने यहाँ पे ले लिए। ठीक है, 280 मिनट इसने यहाँ पर ले लिए। तो अगली जो दूरी है वो कितने समय में तय किया इसने? 240 में। तो इसने पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक इसे पहुँचने में अभी कितना समय लगा है। तो भाई एक तो ये 40 मिनट की देरी से निकल रही थी, ये सभी क्या है? टाइम है आपका, मिनट। ठीक है, 40 मिनट। देखो एक तो 40 मिनट की देरी से आप निकल ही रहे हो, फिर 280 मिनट ले रहे हो, तो आपको ओवरऑल कितना समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ये बता दो। तो ये आपको लगे 0, 8, 4, 12, 320 मिनट लग गई आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 40 मिनट तो आप भाई देर लेट हुई। ठीक है। और 280 मिनट में आप पहुँच गए वहाँ से, जब स्टार्ट हो गई है तो बस। अब कितनी लेट हो गए? 320 मिनट। और फिर यहाँ से यहाँ तक आगे चलने में इसको लगे हैं 240 मिनट। तो टोटल भाई कितना समय लग गया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में? तो ये लगा आपका 0, 4 और 2 6, 3 2 5, यानी 560 मिनट आपको टाइम लगेगा। यानी 560 मिनट में आप वहाँ पर पहुँचे हैं। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आया समझ में? अगला सवाल देखो। कोई कार 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 50 मिनट में तय करती है। यदि चाल में 25% की वृद्धि होती है तो कार उसी दूरी के 3/4 भाग को कितने समय में तय करेगी? दूरी निकाल ले पहले। दूरी बराबर चाल गुणा समय। मिनट है तो घंटे में बना लो, 0 से 0 कटा, 6 नियम हो जाएगा 54, 9 पंजे 45, यानी 45 किलोमीटर की ये दूरी आ गई आपकी। अब सवाल ने बोला है कि भाई इस दूरी का 3/4 भाग समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है ना ये 45 है, और 45 का हमें देखना है 3/4 भाग। ये बोलो ओके। और जो चाल है आपकी 54 की, और इसमें हमें 25% की वृद्धि करनी है, यानी 5/4। देखो 4 से तो ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका भाई कितना?
45 गुणा 3 बटे 54 गुणा 5। ये आया भाई 9 छिक्के 54, 9 पंजे 45, 5 से 5 कट गया, 3 एकन 3 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया 1/2 घंटे। और इसे भाई मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा कर दो, तो 2 तिया 6, यानी कितना समय लगा भाई? 30 मिनट लगे। ओके, 3/4 भाग को तय करने में कितना समय लगा है? 30 मिनट का समय लगा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके भाई, जय हिंद सभी के लिए।